दोस्तों नमस्कार। नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। प्रयागराज में अगले 15 दिनों 20 दिनों के बाद जो मेला शुरू होने जा रहा है, महाकुंभ मेला 2025, यह प्रयागराज के लोगों के लिए वरदान बनकर आया है। पहली बार मेला क्षेत्र में कई ऐसे काम कराए गए हैं जो मेला के दौरान भी और मेला के बाद भी प्रयागराज को वह पहचान देने जा रहे हैं जो अब तक प्रयागराज को प्राप्त नहीं हुआ था। जी, यदि मेरी बात का असर किसी को देखना हो तो वह दशाश्वमेध घाट पर पहुँचे। दशाश्वमेध घाट को जिस किस्म से गंगा नदी के किनारे दारागंज के नीचे बनाया गया है, वह देखकर प्रयागराज के लोग तो आह्लादित हैं ही, जो वहाँ पर आ रहे हैं वह भी प्रसन्न है इस घाट को देखकर। हालांकि यह घाट अभी तक पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 14-15 जनवरी को जो पहला स्नान होगा तब तक यह घाट पूरी तरह निर्मित होकर सज संवर कर तैयार हो जाएगा। यह वरदान क्यों है, यह भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। पिछले कई दशकों से यह मांग उठती रही है कि दारागंज में नाग वासुकी मंदिर से लेकर किला के नीचे तक गंगा के किनारे किनारे एक पक्का लंबा घाट बना दिया जाए और गंगा जी की धारा को इस घाट के किनारे ऐसे चैनलाइज कर बना दिया जाए तो एक बड़ा क्षेत्र मेला के लिए झूंसी की तरफ हमेशा के लिए निकल आएगा। साथ में प्रयागराज के पर्यटन में भी काफ़ी वृद्धि होगी। बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें सुबह और शाम को सैर करने के लिए गंगा जी के किनारे बैठने के लिए एक अच्छा स्थान उपलब्ध हो जाएगा। अब तक यह मांग पूरी नहीं हो रही थी। सिंचाई विभाग का, जिला प्रशासन का, मेला प्रशासन का यह तर्क रहता था कि प्रयागराज में यहाँ जहाँ मांग होती थी नागवासुकी से लेकर किला घाट तक, ऐसी स्थिति नहीं है कि पक्के घाट निर्मित किए जा सकें। प्रयागवाल सभा के राजेंद्र पालीवाल ने भी 2001 के महाकुंभ में ज्ञापन देकर तत्कालीन अफसरों, तत्कालीन मुख्यमंत्री से इस बात की मांग उठाई थी, लेकिन लंबा अरसा बीत गया, करीब 2.5 दशक होने जा रहे हैं, यह मांग पूरी नहीं हुई। योगी और मोदी की सरकार ने उम्मीद से अधिक बढ़कर जब प्रयागराज महाकुंभ के लिए बजट आवंटित किया तो मेला प्रशासन ने इसमें जो रास्ता निकाला उसमें दशाश्वमेध घाट पर जो पक्के घाट निर्मित किया गया है, यह पक्का घाट आने वाले दिनों में और विस्तार पाएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। और घाट पर जो जा रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, युवक हो, युवतियां हो, दंपत्ति हो, कोई ऐसा नहीं जो मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाता हुआ न दिखे। जो बाहर से आने वाले हैं वह भी इस घाट की सुंदरता को देखकर आह्लादित हैं। और यह घाट अगर भविष्य में थोड़ा और विस्तार पा सका तो जो वाराणसी अपने घाटों के लिए जाना जाता है, वाराणसी में गंगा जी के किनारे जो घाट, पक्के घाट बने हुए हैं, वहाँ पर्यटकों की जो अपार भीड़ जुटती है, उसका मुकाबला प्रयागराज भी कर सकेगा। क्योंकि जब सुबह सूर्य की लालिमा निकलती है तो इन पक्के घाटों से सूर्य की लालिमा को निहारने के लिए भी लोग पहुँचेंगे और शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय को देखने के लिए भी इन पक्के घाटों से एक अलग सा माहौल, अलग सा दृश्य दिखाई देगा। साथ में गंगा जी की जो धारा है, जो प्रवाह है, वह भी बहुत आनंदित करती है। वह जो वहाँ आज बैठा मुझे दिखाई दिया वह भावों से विभोर था। उस घाट को देखकर
इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि नागवासुकी मंदिर से लेकर किला घाट तक न सही, यदि शास्त्री ब्रिज तक भी पक्का घाट किनारे किनारे बना दिया गया तो भविष्य में प्रयागराज के पक्के घाट वाराणसी के पक्के घाटों से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। पर्यटकों की इतनी भीड़ यहाँ जुटेगी जो आसपास के मोहल्ले के जो कारोबारी हैं उनके ही कारोबार को बढ़ाने में मदद नहीं पहुँचाएगी। प्रयागराज शहर के अंदर जो बड़े होटल हैं, छोटे होटल हैं, तमाम रेस्टोरेंट वाले हैं, उनके कारोबार को भी बढ़ाने में यह घाट मदद पहुंचाएंगे। तो भविष्य के लिए अब एक उम्मीद बंध गई है। और मैं फिर कहूँगा कि यदि अभी तक आप दशाश्वमेध घाट नहीं गए हैं तो एक बार जाएं, देखें और उस सुंदरता को आप बगैर महसूस किए वहाँ से लौट नहीं सकेंगे। आपके मन को वह एक अस्थाई सुख प्रदान होने जैसा होगा और आपको भी एक नई उम्मीद प्रयागराज में नज़र आएगी जो पर्यटन को बढ़ाने में मददगार बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार।